हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम था सीधी का समाकलन। अभी तक हमने उसका एक पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है उसको पूरा कर लिया था। सेकंड पार्ट में जो लाइन इंटीग्रल थे उसको देखा था और उसके कुछ एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल भी किया था। आज हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बोला गया है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ डॉट डी आर, ठीक है, निकालना है। क्या निकालना है? एफ डॉट डी आर, जहाँ एफ जो फंक्शन है उसका मान दे दिया गया और सी वक्र पर आर वेक्टर यानी आर वेक्टर का भी मान दे दिया गया था। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एफ था, हमारे पास डी आर भी था। हम अगर डी आर नहीं दिया जाता था तो डी आर को अब सपोज करते थे डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, ओके। लेकिन इसमें आर वेक्टर दे दिया। हमें देखो जो जरूरत पड़ेगी उसको निकालो। सबसे पहले हमें इसके लिए एफ चाहिएगा, डॉट डी आर चाहिएगा। एफ तो हमारे पास ये है डॉट डी आर। डी आर का मान क्या है? देखो हम डी आर का मान निकालेंगे क्योंकि हमें जो चाहिए वो सबसे पहले लेके आओ, फिर इसका समाकलन करना है। इसके अंदर हमें एफ का मान चाहिए, एफ का मान तो हमारे पास है, लेकिन डी आर का चाहिए। हमें दिया किसका? आर का, तो इसका डी आर अब निकालो। मैं इस प्रकार तो इसका डी आर निकाल नहीं सकता। क्या करते हैं, इसका डी आर अपॉन डी टी कर देते हैं, यानी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। एक बार देखते जाओ, हमें तो डी आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। डी आर अपॉन डी टी करेंगे। यहाँ क्या था? टी था और आई था। टी का 1, क्या बचेगा? आई प्लस टी स्क्वेयर है 2t जे प्लस 3t स्क्वेयर के, ओके। इसका मैंने डी आर अपॉन डी टी कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे तो डी आर की जरूरत थी। अगर आपको जो भी जरूरत हो उसे पहले लेके आना है, ठीक है। मैं डी आर अपॉन डी टी, अब देखो डी आर डी टी है। एक बार सुनो, अब ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना था सी एफ डॉट डी आर। अब देखो एफ डॉट डी आर था, डी आर की जगह देखो मैं इसको डी आर को डी टी से डिवाइड कर दूं और डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो यानी इसे किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं? इसे लिख सकता हूँ सी एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी वैक्टर और डॉट क्या? डी टी, ओके, ठीक है। इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास सभी की वैल्यू पुट है और कर दो तो क्या होगा, ठीक है। ये देखो, सॉरी क्योंकि बड़ा फंक्शन है इसलिए नीचे स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या होगा कि समाकलन सी एफ का मान क्या था? यहाँ से एक बात और देखो, हमने ये निकाला था, मैं आपको बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। हम अब की वैल्यू क्या थी? अब की वैल्यू रख दो। अब की वैल्यू क्या थी? एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के, ये वाई की वैल्यू थी। डॉट क्या है? इसका डॉट करना है किसके साथ? डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी क्या है? लिख दो, क्या है? आई प्लस 2t जे प्लस 3t स्क्वेयर 3t स्क्वेयर के, ओके। ये लिख लिया। लेकिन अब हमें सीख यानी इसका पूरी टर्म का समाकलन करना है, वो भी किसके सापेक्ष में? साथ में क्या है? डी टी, यानी डी टी के सापेक्ष में इस पूरी टर्म का समाकलन करना है। तो आप एक बात बताओ कि हमें इस पूरी टर्म का टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इस पूरी टर्म में टी का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ तो टी है लेकिन यहाँ टी नहीं है, यानी एक्स वाई जेड के रूप में इस फंक्शन को रखा गया है। तो हमें इसका समाकलन नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को टी के फंक्शन के रूप में बदलेंगे। यानी मैं बता दूंगा कि हमको किस प्रकार टी के फंक्शन में बदलना है। देखो कि हमने निकाला था डी आर अपॉन डी टी, यानी डी आर क्या निकाला था? आर वेक्टर हम मानते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू सपोज करते थे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। और यहाँ क्या दिया गया था? आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया गया था? देखो टी, ये दिया गया था टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस टी क्यूब के।
ये दिया गया था। हम सपोज करते थे कि आर वेक्टर, हमें पता है कि आर वेक्टर इक्वल टू ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया यहाँ से, तो हमें ये एक्स के रूम में तो हम जानते हैं, क्वेश्चन ने दिया था टी के रूम में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी गुणांकों की तुलना करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखो हमारे पास दो समीकरण आ गई, मान लेते हैं ये एक समीकरण, इसका नंबर समीकरण 2 दे दिया। अब दोनों की गुणांकों की तुलना करते हैं। एक्स इजिकल टू सी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एक्स इजिकल टू टी है इंटू वाई इजिकल टू, यहाँ से देखो गुणांकों की तुलना करनी है, यानी जे वाले जे के साथ तुलना की है, तो वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और जेड इजिकल टू क्या आ जाएगा टी क्यूब, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारे पास एक्स को टी में बदलने का एक रूप आ गया, जिससे हम एक्स को टी के रूप में बदल सकते हैं। तो ये वैल्यू है वो इस टर्म के अंदर रख दो और हमारा फलन किसके रूप में आ जाएगा, टी के रूप में आ जाएगा। तो रख दो, क्या होगा कि यहाँ से देखो, और साथ में देखो एक बार रुको, सी देखो एक्स की जगह क्या रखना है, टी रखना है, और वाई की जगह टी स्क्वायर रखना है, ओके। तो क्या होगा, यहाँ से देखो टी क्यूब, देखो एक्स की जगह टी रखा और वाई की जगह टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, और फिर क्या है प्लस आई भी तो है टी के साथ, टी क्यूब आई प्लस टी की 5j प्लस टी की 4k, ओके। कैसे समझ में आ गया, क्योंकि वाई की जगह टी स्क्वायर रखा और जेड की स्क्वायर टी क्यूब रखा, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब T5, फिर जेड इंटू एक्स, जेड क्या है T4 इंटू जेड क्या है टी क्यूब, और एक्स क्या है T4 आ गया इंटू क्या आ गया, डॉट क्या था हमारा आई प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर के और dt, ओके। और लिमिट क्या दी गई थी क्वेश्चन में, हमें दिया गया था लिमिट, यानी t का मान -1 से यानी +1। अब देखो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, मान लो कि एक बार सोच रहे होंगे कि आपको हमने इस प्रकार फंक्शन में क्यों रूप किया, हम सीधे समाकलन करते इसे कांस्टेंट वगैरह वगैरह मानकर, लेकिन हमें देखो हमें जो टी का जो हमें मान दिया गया था, जो लिमिट दी गई टी की, वो कहाँ से थी, -1 से +1 तक ठीक थी। तो हमें टी के रूप में पूरा फंक्शन लगाना था और फिर ही हम उसकी लिमिट रखते थे। तो रखो टी की लिमिट क्या होगा, क्योंकि हमने अब पूरा फंक्शन टी के रूप में बना लिया है, अब इसकी लिमिट रखो, टी का क्या होगा -1 से +1। अब इसका समाकलन कर दो, उससे पहले इसका डॉट भी करवा दो, क्या होगा समाकलन -1 1 टी क्यूब आई की आई के साथ और जे की जे के साथ और के की के के साथ, ओके करवा दो। तो टी क्यूब इंटू 1 है तो क्या आ जाएगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और टी क्यूब, ओके टी क्यूब प्लस यहाँ से देखो T5 2t यानी 2t6 और j से j यानी 1 j डॉट j 1 प्लस T4 से 3t स्क्वायर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t6, ओके, और इंटू में क्या है dt। इसका मैंने कुछ नहीं किया, इसका डॉट करवाया, डॉट करवाने पर ये आंसर आ गया। अब इसका करते हैं समाकलन, ठीक है। क्या होगा, इसका समाकलन करेंगे तो देखो मैं करता हूँ इसका समाकलन कर दो, टी क्यूब है, टी क्यूब का क्या हो जाएगा T4/4 प्लस T6 का क्या हो जाएगा 2t7/7 प्लस 3t6 है, एक पावर बढ़ेगी यानी T7, ये तो देखो नॉर्मल बेसिक है, ये तो आपको आना चाहिए T7/7, ओके। और इसकी पावर कहाँ से है -1 से, जो लिमिट है वो कहाँ से -1 से +1। अब इसकी लिमिट पुट कर दो, ठीक है, लिमिट पुट करने पर, ओके लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, मैं देखो टी की जगह पहले -1 रखूँगा और फिर देखो -1 से +1 है, पहले 1 रखूँगा टी की जगह, क्या होगा 1 की 4 यानी 1/4, ठीक है, इसकी जगह रख दो। एक बार देखो यहाँ रखता हूँ मैं, क्या होगा 1/4 प्लस टी की जगह 1 तो यानी 1 इंटू 2 क्या हो गया 2/7 प्लस टी की जगह 1 इंटू 3 यानी 3/7, और माइनस में जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाली लिमिट है, उसको पुट कर दो, ठीक है। क्या होगा, नीचे वाली पुट करेंगे तो -1 रखना टी की जगह, -1 का 4 करेंगे यानी सम घात करेंगे तो -1 का +1 यानी 1/4 आ जाएगा, ओके। और यहाँ से देखो टी की जगह देखो विषम
इस संख्या में हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 7 है टी की पावर, तो -1 का यानी माइनस आ जाएगा -k/2/7, -k/2/7, और प्लस यहाँ भी देखो टी की 7 है और माइनस है तो क्या आ जाएगा +k/3/7। ओके, यहाँ से समझ आ गया ना। अब क्या करते हैं, इसको हल करो, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो देखो यहाँ पे देखो हमने टी की जगह 7 है यानी विषम घात है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। एबीसी की इसको हल कर लो, इसका एलसीएम कितना आ गया 28, ठीक है। 4 डिवाइड करें 28 को 7 यानी 7 + 2 + 3, ठीक है, -k। इसका तुम कितना आ गया एलसीएम 28, और यहाँ से हल करेंगे 4 से 28 को डिवाइड करेंगे 7 यानी 7 -k 2 और -k 3। ओके, अब क्या करते हैं, देखो अब देखो मैं 7 × 2 और 9 × 3 यानी 12 अपॉन में 28। ओके, -k देखो 7 में से देखो 7 है -k 2 -k 3, 7 में से -5 गए यानी +k2 और +k2 और -k2 यानी -k2 बचेगी यहाँ से, और अपॉन में 28, और इसका यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 28, और 12 से 2 गया 10। क्या हुआ, देखो हमने थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर दी। आप क्या करना कि ये दो हमने लिमिट पुट कर ली, लिमिट पुट करना है यहाँ से, देखो यहाँ तक हमारा पूरा सॉल्यूशन पूरा ठीक है, ठीक है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ हमने लिमिट पुट करने में जल्दी में जल्दबाजी कर दी, इसलिए क्या करते हैं इस लिमिट को जगह जैसे 1/4 से 1/4, इसे आप सही से करेंगे ना, है मतलब सही से आप स्टेप से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने गलती से इसका आंसर ऊपर तो 10 ही आएगा, लेकिन 10 इसका आंसर क्या आ जाएगा 10/7। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ ना ये लिमिट पुट करना तो आपका 12th का बेस है, ये तो आपको आना चाहिए, लेकिन मैं अब इसके अंदर दोबारा ये सही नहीं करके बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको लिमिट पुट करनी आनी चाहिए। आप क्या करेंगे कि आपको सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में है इसका बेस जानना है कि क्वेश्चन किस लिए पूछा गया, क्यों पूछा गया हमसे, ठीक है। क्वेश्चन देखो बोला गया था f.dr है, हमारे पास f का मान था लेकिन dr का मान नहीं था और r वेक्टर का मान दिया था, तो हम क्या करेंगे अब सबसे पहले dr का मान निकाल लेंगे, यानी dr का मान किस प्रकार निकालेंगे dr/dt करके, और यहाँ से देखो मैंने dr/dt का मान निकाल लिया, तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको dt से डिवाइड कर दिया और dt से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर हमारे पास एक समस्या आ गई कि हम इसकी जगह ये देखो पूरा फंक्शन है वो t के रूप में नहीं है, यानी ये तो t के रूप में, ये xyz के रूप में है, तो हम इसका समाकलन कैसे करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि आर वेक्टर है और सपोज करते हैं आर वेक्टर हमें पता है किस प्रकार लिखते थे, और इसमें दिया था यहाँ से x और y और t की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो यहाँ रख देते हैं, जिससे प्रकार हम जिससे हमारा पूरा फलन है वो t के रूप में बन जाता है। t के रूप में बनने के पश्चात हम क्या करेंगे इसकी लिमिट पुट करने, या यहाँ से देखो इसका समाकलन कर देंगे, इसका डॉट करवा दिया और फिर इसका समाकलन कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ तक हमें कोई गलती नहीं की, बहुत सही है, लेकिन देखो यहाँ पे जल्दबाजी में हमने गलती कर दी। वैसे इसको देखो आपको ये लिमिट रख हल करना है, आपको आपका क्वेश्चन सही निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको ये दोबारा करा सकूं, क्योंकि और भी आपके देखो एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आप इसे सोल्व जरूर कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आए तो फिर मुझे बताना, मैं आपको इसे सोल्व जरूर कराऊंगा। ओके, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, आपको अगर दिल से अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।